अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करेंगे कि नाकामी से मत डरें। जी हाँ, हमारा मौजू ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं लिखने वाले, मुख्तलिफ़ फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारी बातों से डर जाते हैं, ख़ास तौर पर उन बातों से जो कि तख्लीक़ से ताल्लुक़ रखती हैं। और हम बहुत सारे नए तजुर्बात करते हुए घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अच्छा तो ये क्या कहेंगे लोग, और कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं और कहीं मैं बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना ना बन जाऊं। तो अगर आप देखें तो गज़ल कहने वाले जो हैं बहुत स्मूथली गज़ल ही कहते जाते हैं, एक ही अंदाज की और एक ही अ, तौर की, और शायद शेरों की तादाद भी वो तय कर लेते हैं। और वो मुस्तकिल जो है वो एक भेड़ चाल की तरह एक मखसूस अंदाज की गज़ल कहते रहते हैं। यही नज़्म की सूरत हाल है। नज़्म में भी अगर आपने कुछ सांचे बना लिए हैं तो फिर आप उसी पे चलते रहते हैं। यही सूरत हाल अफसाने की है, यही सूरत हाल नावल की है। अगर ये सब कुछ होता रहता तो शायद एंटी नावल वजूद में ना आता, या नावल तारीख़ के गिरफ्त से ना निकल पाता। तो बहुत कुछ अगर आप देखेंगे अदब की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में, तो जो तब्दीली लाने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो हमारे और आप जैसे हैं, लेकिन वो कमिटेड थे अपनी अपनी जो तख्लीक है या सोच है या फ़िक्र है, और उससे उन्होंने बहुत कुछ तब्दील करने की कोशिश की। ये बात याद रखें कि अगर आप और हम एक ही अंदाज में चलते रहें और जो काम होता आया है उसी के साथ चलते रहें, तो यकीनन हम सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकेंगे। किसी और सूरत हाल को तब्दील तो क्या, हम अपने आप को तब्दील करने से डरते हैं। हम एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, एक बिल्कुल कंफर्ट जोन, और उसी में गज़ल भी कह लेते हैं, नज़म कह लेते हैं। और अक्सर औक़ात ये भी होता है कि नहीं हो पा रहा कुछ, आप ज़ोर मारते हैं कुछ मुख्तलिफ़ करने के लिए, कुछ ऐसा मुख्तलिफ़ करने के लिए जो आपकी अपनी तख्लीक़ात में मुख्तलिफ़ हो। वो भी एक वक्त के बाद आप थक जाते हैं कि यार जो भी हो रहा है फिर वो होता रहे। तो होता क्या है, गज़लें पर गज़लें कहते रहते हैं, नज़्में पे नज़्में कहते रहते हैं, किताबों पर किताबें आती रहती हैं। एक झूठ आपके अंदर पनपता रहता है और हम सब के अंदर पनपता रहता है, और हम सोचते रहते हैं कि हमने तो अपना एक बहुत बड़ा काम कर दिया, और बस 4 किताबें आ गई, अब 8 किताबें आ गई। अब तो खैर किताबें 40 और 50 भी आ जाती हैं। लेकिन पलट कर देखा जाए तो क्या हुआ, और ख़ुद शायर की ज़िंदगी में, तख्लीक़कार की ज़िंदगी में क्या नतीजा निकला। तो जब वो नतीजा नहीं निकलता तो हम समझते हैं कि ओहो, हम तो एक आने वाले दौर के तख्लीक़कार हैं और हमें पहचाना जाएगा 50 साल के बाद, 100 साल के बाद। ये बहुत बड़ा फ़रेब है, ये बहुत बड़ा फ़रेब है। इससे निकलें। कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपने किया है आपके इल्म में है, जो कुछ आपने नहीं किया है वो भी आपके इल्म में है। तो होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए कंफर्ट जोन से निकलें, नाकामी से मत डरें, तजर्बात से मत डरें। हद से हद ये होगा कि आप नए तजर्बात के नाकामी से आप कुछ नया सीख लेंगे, कुछ नई बातें सीख लेंगे। इसी तरह पढ़ने का अंदाज़ है, पढ़ने के अंदाज़ को तब्दील करें। किताबें वो पढ़ें जो आपको शऊर दे सकें, आपको इल्म दे सकें, आपको आगे बढ़ा सकें। आप अपने शब व रोज़ की जो आसानियाँ हैं उससे निकलें, कंफर्ट जोन से निकलें, ज़हनी कंफर्ट जोन से भी निकलें, और चैलेंजेस का मुकाबला करें। चैलेंजेस के सामने आएँ, खड़े हो जाएं, और जब आप ये करेंगे, जब हम सब ये करेंगे, तो चीज़ें तब्दील होना शुरू होंगी। चीज़ें इस तरह आसानी से तब्दील नहीं होती हैं। जो भी लोग हैं जिन्होंने जो तब्दीलियाँ लाए हैं अदब के अंदर, तो उनकी मुखालफतें भी हुई हैं, बहुत मुखालफतें हुई हैं। इब्तिदा में गालिब की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है कि कितनी मुखालफत हुई उनको, उनके अहद में। मोहम्मद गो भी कहा गया, मुश्किल पसंद भी कहा गया, और जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन गालिब जो हैं वो चलते रहे, और उन्होंने थोड़ा बहुत तब्दील भी किया। ये भी है, वो जो तनकीद हुई उनकी अतराफ़ में, वो उन्होंने तवज्जो से सुनी और फिर वो सहले मुमतना तक आए। तो गालिब का कमाल ये है कि वो जिस पेडिस्टल के शायर थे उसमें एक आफाकियत थी उनकी शायरी में, और समझबूझ जो उनकी थी, और जो उनके अंदर विट थी, विट जो थी उनकी बहुत कमाल की थी। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि यादगार गालिब ज़रूर पढ़ें। आप जानते होंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को।
वो उनके शागिर्द रहे। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ख़ुद अपनी जगह बहुत कमाल शख्सियत रहे, जिन्होंने शायरी में भी तब्दीलियाँ पैदा की। और मुक़दमा शेर व शायरी उनका बहुत कमाल का तनक़ीदी जो है वो एक बाइबल कहलाता है उर्दू तनक़ीद के लिए, क्योंकि उसमें मगरबी ख़यालात, मशरिक़ी ख़यालात वो सब मिक्स हो गए हैं। और शायर क्या है, शायरी क्या है, शायरी की गायत क्या है, शायरी की अफादियत क्या है, ये सब चीज़ें मबाहिस आपको मुक़दमा शेर व शायरी में मिलेंगे, जो उनकी दीवान का मुक़दमा था, जो अब अलग भी दस्तयाब है। इसी तरह उनकी किताब यादगार गालिब है, जो गालिब की ज़िंदगी और गालिब के फ़न पर है। और ये ऐसी किताब है जिसमें गालिब की खूबियाँ भी हैं और गालिब की खामियाँ भी हैं। गालिब का जो तकाबुली मवाजना है, जो तकाबुल है, वो अंग्रेज़ी शायरी में भी दिखाया उन्होंने, फ़ारसी शायरी में भी दिखाया और बताया कि गालिब की कद्दो-क़ामत क्या है, और गालिब की बाज़ लग़ज़िशें भी बताईं। तो जिन लोगों ने मिर्ज़ा गालिब टीवी सीरियल देख रखा है, वो अगर यादगार गालिब भी पढ़ें तो उनको मज़ीद कुछ बातें मालूम होंगी, कुछ इंकिशाफ़ात भी हैं, कुछ बातें भी हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलें और कुछ नया करें, यही वक्त का तकाजा है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मक्खी पर मक्खी मारते हुए बैठे रहिए और भेड़ चाल करते रहिए और गिलामंद रहिए सारे ज़माने से, लेकिन अपने आप से भी तो गिला कीजिए। खालिद मीर को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। बहुत बढ़ रहा है कोरोना, तो कोशिश कीजिए कि आप भी महफूज रहें, आपके अतराफ़ वाले भी महफूज रहें। अदब व फ़नूनामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।